अराजी तो एक ऑर्डिनरी स्लीप ड्राइव्ड ऑफिस वर्कर था जो अपनी कंपनी के मैंडेटरी फंड टीम बॉन्डिंग ट्रिप से वापस आ रहा था। लेकिन अचानक उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और अराजी तो अपने सारे कोवर्कर के साथ मारा गया। जब अराजी तो आफ्टर लाइफ पहुंचता है तो वह सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर लेता है और समझ जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब सब लोग लाइन में खड़े थे ताकि उनका रीइंकार्नेशन हो सके। पहले तो अराजी तो थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब उसे कल से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए रीइंकार्नेशन का आइडिया उतना भी बुरा नहीं होता। जब फाइनली उसकी बारी आती है तो उसकी मुलाकात उसकी गाइड से होती है, लेकिन गाइड उसे ज्यादा कुछ बात नहीं करती। वो बस अराजितो को एक कार्ड दे देती है और कहती है कि नई दुनिया में पहुंचते ही सबसे पहले गिल्ड जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। अराजितो गिल्ड के बारे में कुछ पूछ पाता उससे पहले ही गाइड उसे आगे धक्का दे देती है और उसका रीइंकार्नेशन लेब्रिंथ कंट्री में हो जाता है। अराजितो के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो गाइड की बात मानकर सीधा गिल्ड की तरफ चला जाता है। गिल्ड पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी कंपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई एक लड़की पहले से रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी है। उसे याद आता है कि वो भी उसी बस में थी। उस लड़की का नाम सुजुनो था। इवैल्यूएशन के बाद उसे श्राइन मेडन का जॉब दिया गया था। रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया अदा करके सुजुमे गिल्ड के बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी एक लड़की उसके सामने आकर उसका ध्यान खींच लेती है। सुजुमे सोचती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई है क्योंकि वो अभी नई है, लेकिन एलिसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे पहले ही पता है कि जो भी पहली बार गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करता है वो नया इनकार्नेट इंसान होता है। एलिसा बताती है कि वो अपनी पार्टी के लिए एक रियर गार्ड ढूंढ रही है क्योंकि उसके वैनगार्ड जॉब में एक बड़ी वीकनेस है। गिल्ड के दूसरे लोग एलिसा को फिर से एक न्यूबी रिक्रूट करते देखकर हंसी मजाक करते हैं। वो लोग बेट लगाते हैं कि सुजुने कितनी देर में एलिसा की पार्टी छोड़ देगी। उनका मानना है कि जब तक एलिसा के पास वो हैंडीकैप है तब तक वो कभी जिंदा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आराजी तो ये सब सुन लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो इस हैंडीकैप की बात क्यों कर रहे हैं। एलिसा सुजुनो से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर ले। सबकी हैरानी के लिए सुजुने उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। एलिसा को उम्मीद है कि र्यूमर सुनने के बाद सुजुने मना कर देगी, इसलिए वो दोबारा पूछती है कि वो श्योर है ना। सुजुने कहती है कि हाँ मैं श्योर ही हूँ। उसके बाद दोनों अपनी पहली मिशन के लिए गिल्ड से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट आरजितो को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। आरजितो हाँ में जवाब देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे काउंटर के पास आने को कहती है। वो अपना नाम लोइशा बताती है। लोइशा समझाती है कि लेब्रिंथ कंट्री में सिर्फ रजिस्ट्रेशन एडवेंचर्स को ही लेब्रिंथ में जाने की परमिशन होती है, इसलिए आरजितो को भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो अराजितो को उसका लाइसेंस कार्ड मांगती है, लेकिन कार्ड देने से पहले अराजितो पूछता है कि लेब्रिंथ कंट्री का मतलब क्या है। लोइशा बताती है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत सारे स्नीकर्स लेब्रिंथ एक्सप्लोर करते हैं और उनकी मदद करने वाले लोग भी रहते हैं। हर कुछ समय बाद लोगों की सोल्स यहाँ रीइंकार्नेट होती हैं और वो स्नीकर्स के रूप में नई जिंदगी शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग इस प्रोसेस के आदत डाल चुके हैं। अराजितो को भी याद नहीं आ रहा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो लुइसा से पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। लुइसा बताती है कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, उसे बस अपनी पसंद का एक जॉब चूज करना होगा। अगर सिस्टम को लगेगा कि उसकी स्किल्स उस जॉब के लिए सुटेबल है तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। आराजितो थोड़ी देर सोचता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहाँ उसका मैनेजर उसे हद से ज्यादा काम करवाता था। अब वो दोबारा वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता, इसलिए वो ऐसी जॉब लेना चाहता था जिसमें आराम से और टेंशन फ्री जिंदगी जी सके। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे उसके मैनेजर की तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस मैनेजर का नाम इग्राशी था। अराजितो को यकीन नहीं होता कि वो भी यहाँ आ गई है। फिर उसे याद आता है कि पूरी टीम की डेथ हुई थी, इसलिए उसका यहाँ होना नॉर्मल बात है। इराग्रिशी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच है। उसे सब कुछ किसी कॉस्प्ले इवेंट जैसा लग रहा था, लेकिन वो कहती कि अब उन्हें इस दुनिया की रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर से लड़ना ही पड़ेगा। अराजितो पूछता है कि उसका क्या मतलब है। इराग्रिशी बताती है कि यहाँ के स्नीकर्स इसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसलिए उन्हें भी वही करना पड़ेगा। फिर इराग्रिशी अराजितो से पूछती है कि क्या उसने अपनी जॉब चूज कर ली है। अराजितो को अंदाजा हो जाता है कि उसकी बॉसी पर्सनैलिटी देखकर शायद वो उस पर अपनी मर्जी का जॉब थोपने वाली है, इसलिए वो जल्दी से टॉपिक बदल देता है और इग्राशी से पूछता है कि उसने कौन सी जॉब चूज किया। इग्राशी थोड़ी नाराज होती है कि अराजितो अभी भी उससे इतनी फॉर्मेलिटी से बात कर रहा है। वो कहती है कि अब वो उसकी बॉस नहीं है और चाहती थी कि दोनों एक इक्वल रिलेशनशिप से बात करें। फिर वो बताती कि उसने वेलकरी का जॉब चूज किया है। इस जॉब की वजह से वो स्पिरिट मैजिक यूज कर सकती है। अराजितो कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव जॉब लगता है।
इग्राशी समझाती है कि किसी पार्टी की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने काम अलग अलग मेंबर्स के बीच डिवाइड किया जा सकता है। अराजी तो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो भी ऐसा जॉब चूज करेगा जो फ्यूचर में उसके पार्टी मेंबर्स के काम आ सके। ये बात सुनकर इग्राशी सरप्राइज हो जाती है। वो सोच रही थी कि अराजितो उसके साथ पार्टी बनाने की बात करेगा, लेकिन अराजितो के दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। ये देखकर इग्राशी अंदर ही अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए उसकी गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इग्राशी के जाने के बाद अराजितो सोचता है कि आज वो हमेशा से थोड़ी अलग बिहेव कर रही थी, लेकिन वो मान लेता है कि शायद रिइंकार्नेशन की वजह से वो भी अभी शॉक में होगी। तभी लुइसा दोबारा पूछती है कि क्या अराजितो अपने जॉब चूज करने के लिए रेडी है, लेकिन अराजितो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। इसलिए लुइसा जॉब्स के बारे में और डिटेल में समझाने लगती है। वो बताती है कि हर स्नीकर को जॉब उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ये बताते हैं कि किसी पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में किसी मेंबर का कितना कंट्रीब्यूशन था। इसमें मॉन्स्टर्स को हराना, ट्रेजर ढूंढना और टीममेट को बचाना सब कुछ इंक्लूड होता है। जितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होंगे, लीडर बोर्ड में उतने ही ऊपर रैंक होगी और लीडर बोर्ड की रैंक ही लेबरेंथ कंट्री में तुम्हारी स्टेटस डिसाइड करती है। इसी से डिसाइड होता है कि तुम अच्छा खाना खाओगे या फिर रात में ठंड से सो जाओगे। ये सुनकर अराजितो डिसाइड करता है कि उसे ऐसा जॉब लेना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो। उसे एलिशा की बात याद आती है जो रियर गार्ड ढूंढ रही थी। इसलिए वो लुइसा से पूछता है क्या रियर गार्ड की डिमांड ज्यादा होती है। लुइसा तुरंत हाँ कहती है। वो बताती है कि रियर गार्ड पार्टी को पीछे से सपोर्ट करता है और मिशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनकर अराजितो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सीधा रियर गार्ड ही लिख देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रियर गार्ड सिर्फ सपोर्ट जॉब्स का एक जनरल कैटेगरी नाम है। जब लुइसा उसका फॉर्म देखती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। उसने पहले कभी किसी को जॉब के नाम की जगह सिर्फ रियर गार्ड लिखते हुए नहीं देखा था। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अराजितो की एक्चुअल एबिलिटीज क्या होंगी। लुइसा थोड़ी परेशान होकर अराजितो से कहती कि शायद उसे पार्टी ढूंढने में काफी दिक्कत होगी। उसे लगता है कि इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जॉब्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। इसलिए अराजितो की मदद के लिए वो उसे कुछ मर्सनरी टिकट्स दे देती है। वो बताती कि जब तक अराजितो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ नहीं लेता तब तक वो इन टिकट्स का यूज कर सकता है। अपने जॉब कार्ड को देखकर अराजितो नोटिस करता है कि उसके पास काफी सारे सपोर्ट स्किल्स अवेलेबल हैं। उनमें डिफेंस सपोर्ट, अटैक सपोर्ट और रिकवरी सपोर्ट जैसे कई ऑप्शंस मौजूद थे। सारी स्किल्स काफी यूजफुल लग रही थी, लेकिन फिलहाल अराजितो को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपनी डिफेंस बढ़ाने में था। डिफेंस सपोर्ट के बारे में सोचने के बाद वो रिकवरी सपोर्ट में भी पॉइंट लगाने का सोचता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में हीलिंग पोशंस या हीलिंग के और भी मेथड्स होते हैं या नहीं, इसलिए वो अपना पहला स्किल पॉइंट डिफेंस सपोर्ट में ही इन्वेस्ट कर देता है। स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसे अपनी बॉडी में कोई भी नोटिसेबल चेंज महसूस नहीं होता और उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसने सही डिसीजन लिया भी है या फिर नहीं। ये बात तभी पता चलेगी जब किसी पार्टी के साथ एक्चुअल बैटल करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि फिलहाल जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो मर्सनरी गिल्ड की तरफ चला जाता है ताकि दिए गए टिकट्स का यूज कर सके। वहां उसे बताया जाता है कि एक टिकट के बदले वो टेम्पोररी बेसिस पर एक मर्सनरी हायर कर सकता है जो उसके साथ लड़ेगा। अराजितो रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक ऐसा वैनगार्ड फाइटर दिया जाए जो शील्ड यूज करता हो, लेकिन अटेंडेंट बताती कि उनके पास सिर्फ एक ही मर्सनरी बची है। वो एक लिजर्ड वुमेन है। हालांकि उसका जॉब रुकी है, लेकिन वो काफी यूजफुल साबित होगी। अराजितो का असली मकसद सिर्फ अपने सपोर्ट स्पेल्स टेस्ट करना था, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे उस लिजर्ड वुमेन को हायर कर लेता है। अटेंडेंट उसे बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद अराजितो सोचने लगता है कि पता नहीं एक लिजर्ड वुमन कैसी दिखती होगी, लेकिन जब अटेंडेंट वापस आती है तो अराजितो उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। अटेंडेंट बताती कि उसका नाम ट्रीसा है। अराजितो को यकीन नहीं होता कि वो सच में एक लिजर्ड पर्सन है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रही होती है। अटेंडेंट अराजिता की कंफ्यूजन देखकर समझाती है कि टेरिशा पहले एक ह्यूमन थी। ये बात सुनकर अराजितो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब अटेंडेंट बताती कि अगर किसी ह्यूमन को लेबरेंथ के अंदर कोई मॉन्स्टर मार देता है तो वो डेमी ह्यूमन बन जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में उन्हें दोबारा उनके ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। ट्रीसा के साथ भी वही हुआ था। हालांकि उसका ह्यूमन फॉर्म वापस आ गया था, लेकिन अब उसे नॉर्मली बात नहीं की जा सकती थी। इस स्टेट में वो सिर्फ दिए गए ऑर्डर्स को ही फॉलो कर सकती थी। ये सब देखकर अराजितो को ये अरेंजमेंट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर उसे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
इसलिए वो टेरिशा से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि अब कुछ समय के लिए वो उसका साथ काम करेगी। अराजितो को एक छोटी सी लड़की को अपने लिए लड़ते देखकर बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे वीक मॉन्स्टर को ही ढूंढेगा। उसका प्लान सिर्फ अपने सपोर्ट स्पेल्स को टेस्ट करना था। उसके बाद वो सीधा घर लौट जाएगा। जब वो लेब्रिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचता है तब कुछ स्नीकर्स उसे देखकर उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर समझ आ जाता है कि अराजितो एक न्यूबी है। उनका ग्रुप का लीडर रेबो था। रेबो बताता है कि उनकी टीम लेब्रिंथ रेस्क्यू टीम के नाम से काम करती है। अगर कोई स्नीकर डंजन के अंदर इंजर्ड हो जाए और चल ना सके तो उनकी टीम उसे बाहर निकालने जाती है, लेकिन वो लोग एक ही वक्त में हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। इसलिए रेबो अराजितो को बहुत केयरफुल रहने की वार्निंग देता है। अराजितो पूछता है कि क्या डंजन सच में इतना डेंजरस है। रेबो कहता है कि जब तक उसके साथ एक मर्सनरी है तब तक उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन रेबो एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर कभी भी उसका सामना किसी नेम्ड मॉन्स्टर से हो जाए तो बिना लड़े तुरंत भाग जाना, क्योंकि उस जैसे न्यूबी के लिए ऐसे मॉन्स्टर को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। अराजितो उसका शुक्रिया अदा करता है और वार्निंग याद रखने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद वो लेबिरिंथ के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही अराजितो और टेरिशा अंदर जाते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा खुला फील्ड आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उनका सामना पहले मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर देखने में एक छोटा और हार्मलेस जैसा लग रहा था। अराजितो सोचता कि ये कोई खास खतरा तो नहीं होगा, लेकिन टेरेसा अच्छी तरह जानती कि वो मॉन्स्टर कितना डेंजरस है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है टेरिशा तुरंत अराजितो के सामने खुद आ जाती है और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। तब अराजितो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि उस अटैक ने टेरिशा की लाइफ का काफी बड़ा हिस्सा कम कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि एक लेवल 1 मॉन्स्टर इतना पावरफुल हो सकता है। मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है। टेरिशा फिर से उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर ऐसे नहीं टिक सकती थी, इसलिए अराजितो को जल्दी कुछ करना जरूरी था। तभी उसे अपना पहला अनलॉक किया हुआ डिफेंस सपोर्ट स्किल याद आता है। वो तुरंत टेरिशा के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। शील्ड टेरिशा को मॉन्स्टर के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद अराजितो अपनी स्लाइंग शॉट से एक पैलेट चलाकर मॉन्स्टर को स्टन कर देता है। मौका मिलते ही टेरिशा अपनी तलवार से मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अराजितो चैन की सांस लेता है कि वो मॉन्स्टर को हरा पाया, लेकिन उसे टेरिशा की बुरी हालत देखकर थोड़ा गिल्ट भी होता है। उसे लगता है कि अगर उसने शुरू से ही डिफेंस सपोर्ट यूज किया होता तो टेरिशा इतनी हर्ट नहीं होती। वो टेरिशा से फिर माफी भी मांगता है। वो कहता है कि पहले उसने सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि ये लाइफ और डेथ का मैटर है। अब से वो भी टेरिशा को उतनी ही मेहनत से प्रोटेक्ट करेगा जितना टेरिशा उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। उसके बाद वो टेरिशा से पूछता है कि क्या वो सरफेस पर वापस जाना चाहेगी, क्योंकि वो काफी हर्ट हो चुकी है। लेकिन टेरिशा सिर्फ सिर हिलाकर सिग्नल देती है कि वो आगे बढ़ना चाहती है। तभी दोनों को थोड़ी दूर से किसी की चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत पहाड़ी के नीचे की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक पार्टी का सामना एक नेम्ड मॉन्स्टर से हो गया है। उस पार्टी में लिगार्शी भी मौजूद थी। अराजितो तो एक नजर में ही समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। जैसे ही मॉन्स्टर एक एडवेंचरर पर अटैक करता है, एक राशि अपना ब्लिंक स्टेप स्किल एक्टिवेट करती है। वो उस एडवेंचरर को जोर से धक्का देकर मॉन्स्टर के रास्ते से हटा देती है। वो एडवेंचरर इतना डर जाता है कि तुरंत एक एग्जिट कार्ड यूज कर देता है। एग्जिट कार्ड एक ऐसा आइटम था जो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले पूरी पार्टी को तुरंत डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर देता था। कार्ड एक्टिवेट होते ही उसकी पूरी पार्टी चमकने लगती है और तुरंत टेलीपोर्ट हो जाती है। लेकिन अराजितो नोटिस करता है कि इग्राशी उनके साथ टेलीपोर्ट नहीं हुई। इसका मतलब वो उनकी पार्टी की मेंबर नहीं थी। अराजितो जोर से चिल्लाता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। वो मॉन्स्टर पर स्लिंग स्लूट से पत्थर चला देता है, लेकिन उस अटैक से मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। इग्राशी अराजितो को चिल्लाकर कहती कि जब तक मौका है भाग जाओ। वो कहती कि ये उसकी खुद की फाइट है। इतना कहकर वो अपना लाइटनिंग अटैक चार्ज करती है। बिजली सीधा मॉन्स्टर को लगती है, लेकिन इतना पावरफुल अटैक भी मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। मॉन्स्टर फिर से इग्राशी की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार इग्राशी के पास इतना माना नहीं बचा था कि वो ब्लिंक स्टेप यूज कर सके, इसलिए वो सीधा अपने स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही इंटेलिजेंट था। स्पीयर लगने से एक पल पहले ही वो ऊपर की तरफ उछल जाता है, फिर तुरंत नीचे आकर इग्राशी को जोर से उड़ा देता है। अराजितो इग्राशी को बचाने के लिए डिफेंस सपोर्ट यूज करना चाहता था, क्योंकि ये स्किल सिर्फ उसके अपने पार्टी मेंबर्स पर ही काम करता था। इसलिए इग्राशी सीधा जमीन पर गिर जाती है। वो अराजितो से फिर से भागने को कहती है, लेकिन अराजितो उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। मॉन्स्टर अब अराजितो को टारगेट करता है।
टेरिशा तुरंत उसके सामने आकर अटैक ब्लॉक कर लेती है। अराजीतो फिर से डिफेंस सपोर्ट कास्ट करता है। इस बार शील्ड मॉन्स्टर के अटैक्स को आसानी से रोक लेती है। ये देखकर अराजीतो अंदाजा लगाता है कि मॉन्स्टर हर हिट में 10 से कम डैमेज करता है और अगर उसका अटैक इतना है तो उसकी डिफेंस भी शायद उतनी ही होगी। ये सोचकर वो टेरिशा को अटैक करने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो अटैक सपोर्ट से टेरिशा की अटैक पावर भी बढ़ा देता है। पावर बूस्ट मिलते ही टेरिशा एक ही अटैक में मॉन्स्टर को काट देती है। मॉन्स्टर उड़कर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद अराजीतो तुरंत इग्राशी के पास दौड़ता है। वो उसकी हालत चेक करता है। कुछ ही देर बाद रेबो और डेंजन रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अराजीतो टेरिशा से कहता है कि वो उन्हें यहाँ ले आए। टेरिशा तुरंत उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसी वक्त अराजीतो और टेरिशा दोनों को पता चलता है कि वो लेवल अप कर चुके हैं। ये अराजीतो के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेवल अप होने की वजह से उसके पास इतने स्किल पॉइंट्स आ गए थे कि वो रिकवरी सपोर्ट अनलॉक कर सका। अब वो इग्राशी के चोट को हील कर सकता था। वो इग्राशी को अपने पास खींचता है और फिर वो कहता है कि वो उसको हील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इग्राशी उसकी पार्टी मेंबर बनने के लिए एग्री करे। ये प्रपोजल सुनकर इग्राशी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। अराजीतो उसके स्टैट्स चेक करता है। उसे देखकर खुशी होती है कि रिकवरी सपोर्ट काम कर रहा है। इग्राशी की हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। हालांकि वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, इसलिए अराजीतो रेस्क्यू टीम को उसे एक प्रॉपर हीलर के पास ले जाने देता है। उसके बाद अराजीतो रेड कॉटन बॉल का ड्रॉप उठाता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी एलिसिया और सुजुने भी वहां आ जाती है। उन्होंने उस एरिया से शोर सुना था, इसलिए वो देखने आई थी कि क्या हुआ है। दोनों अराजीतो से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। अराजीतो बताता है कि उसका सामना एक नेम्ड मॉन्स्टर से हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर एलिसा हैरान रह जाती है। वो कहते हैं कि नेम्ड मॉन्स्टर इतने डेंजरस होते हैं कि अगर सावधानी ना रखी जाए तो वो पूरे लेवल 3 पार्टी को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि अराजीतो सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर को भी हरा दिया। अलीसा मान लेती है कि अराजीतो के साथ जरूर कोई बहुत ही पावरफुल रियर गार्ड होगा। अराजीतो को याद आता है कि एलिसा सुबह रियर गार्ड ढूंढ रही थी। उसे लगता है कि अगर एलिसा को पता चल गया कि असली रियर गार्ड वो खुद है तो वो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करेगी, इसलिए वो फिलहाल ये बात सीक्रेट ही रखता है। बाद में अराजीतो टाउन वापस लौट आता है। वो मर्सनरी गिल्ड जाकर टेरिशा को लीला के पास वापस छोड़ देता है। लीला खुश होती है कि दोनों सेफली वापस आ गए। वो टेरिशा से कहती है कि अपने वेपन क्राफ्ट्समैन के पास जमा करके अंदर आ जाना। टेरिशा चुपचाप सिर हिला देती है, लेकिन जाने से पहले वो अचानक अराजीतो के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उससे गुड बाय कहती है। ये देखकर लीला भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि टेरिशा ने पहले कभी किसी के लिए इतना अपनापन नहीं दिखाया था। लीला सोचने लगती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टेरिशा अराजीतो को इतना पसंद करने लगी। इसी दौरान अराजीतो लीला से पूछता है कि क्या टेरिशा को परमानेंटली अपनी पार्टी में शामिल करने का कोई तरीका है। नॉर्मली लीला अपने मर्सनरीज को किसी को परमानेंटली नहीं देती, लेकिन वो देख सकती कि अराजीतो और टेरिशा के बीच अच्छा बॉन्ड बन गया है, इसलिए वो कहती है कि अगर अराजीतो 100 कॉपर टिकट्स ले आए तो टेरिशा परमानेंटली उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। ये अमाउंट सुनकर अराजीतो को लगता है कि ये इतना महंगा नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसका अगला गोल वही होगा। इसके बाद वो गिल्ड वापस जाता है ताकि रेड कॉटन बॉल को हराने का रिवॉर्ड क्लेम कर सके, लेकिन वो नहीं चाहता कि सबके सामने कोई हंगामा हो, इसलिए वो लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो किसी प्राइवेट रूम में बात कर सकते हैं। प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद लुइसा अराजीतो के स्नेकर कार्ड की रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट देखते ही वो हैरान रह जाती है। उसमें लिखा था कि अराजीतो ने रेड कॉटन बॉल को हरा दिया था। उस मॉन्स्टर पर 20 गोल्ड का बाउंटी था और इस फाइट के बदले अराजीतो को टोटल 280 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद अराजीतो लुइसा से अपने कार्ड पर लिखे ट्रस्ट वैल्यू के बारे में पूछता है। लुइसा बताती कि ट्रस्ट वैल्यू ये बताता है कि पार्टी के दूसरे मेंबर्स के साथ उसका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। वो कहती है कि आज तक उसने एक ही दिन में किसी का ट्रस्ट वैल्यू मैक्सिमम 5 तक बढ़ते देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि अराजीतो और टेरिशा के बीच सिर्फ एक दिन में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बन गया। अराजीतो सोचता है कि शायद उसे रियर गार्ड स्किल की वजह से ऐसा हुआ है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आगे डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।